हेलो एवरीवन, आज हम मोटर्स की दुनिया और उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो मोटर टाइप्स समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीसी मोटर्स हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इन मोटर्स की खासियत इनकी सिंपलिसिटी और कंट्रोल करने में आसानी है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बदलते हैं। डीसी मोटर्स की एफिशिएंसी आमतौर पर FP 80% से 85% तक होती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और छोटे अप्लायंसेस में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका रिस्पांस तेज होता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है। अब ऐसी मोटर्स के बारे में बात करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स। ये इंडस्ट्री के वर्कहॉर्स हैं। दो मेन टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स बहुत एफिशिएंट होते हैं। इनकी एफिशिएंसी 90% से 95% तक होती है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए अलग से कंट्रोल सर्किट्स चाहिए। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर्स लगभग 85% से 90% एफिशिएंसी पर काम करते हैं। ये मजबूत होते हैं और इनमें मेंटेनेंस कम लगता है, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल कामों के लिए परफेक्ट है। फिर ब्रशलेस डीसी मोटर है या BLDC। ये डीसी मोटर्स का पावरफुल वर्जन है। ये मोटर वाइंडिंग्स को कम्यूटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। BLDC मोटर्स की एफिशिएंसी 95% तक जा सकती है, इसलिए ये ड्रोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे हाई परफॉर्मेंस कामों के लिए आइडियल है। अब स्टेपर मोटर्स को मत भूलना। ये मोटर्स छोटे छोटे स्टेप्स में चलते हैं, इसलिए ये प्रेसिजन टास्क के लिए बढ़िया है। इनकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती, आमतौर पर 70% से 80% तक, लेकिन पोजीशन को एक्यूरेटली कंट्रोल करने की इनकी क्षमता इन्हें रोबोटिक्स और CNC मशीन्स में जरूरी बनाती है। आखिर में हमारे पास सर्वो मोटर्स हैं। ये एंगुलर या लीनियर पोजीशन के हाई प्रेसिजन कंट्रोल के लिए कहास मोटर्स हैं। इनकी एफिशिएंसी लगभग 80% से 90% तक होती है, लेकिन इनकी असली खासियत इनकी एक्यूरेसी और स्पीड है, जो इन्हें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसे कामों के लिए परफेक्ट बनाती है। तो ये रही बात अलग अलग तरह की मोटर्स और उनकी एफिशिएंसी का एक छोटा सा ओवरव्यू। चाहे आप हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हों या फिर एक प्रेसिज रोबोटिक आर्म पर, इन मोटर टाइप्स और उनकी एफिशिएंसी को समझना आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी इंजीनियरिंग इनसाइट्स के लिए। मिलते हैं साइंस vs फैक्ट के अगले वीडियो में।